रुक करते बड़ी खबर का। घाटशिला के मुसाबनी ब्लॉक के पाथरगोड़ा में पुआल लदे ट्रक में आग लग गई है और बताया जा रहा है कि वैन जलकर खाक हो गया। आग से टायर फटने और तेल टंकी फटने के डर से सड़क के दोनों ही छोर पर कुछ देर के लिए आवागमन को रोका गया। आग के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, हालांकि उसके हाथ और सिर के बाल झुलस गए हैं। तो घाटशिला से ये तस्वीरें, जहां ड्राइवर तो बच निकला, लेकिन इस वैन पर जो पुआल लदा था वो जलकर राख हो गया। गाड़ी भी स्वाहा हो गई। किसी तरह ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन इस दरमियान वो भी आंशिक तौर पर जला है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज पानी के सवाल पर कई विधायकों ने सरकार को घेरा और इस दौरान विधायकों ने चापानल की वर्तमान स्थिति से लेकर जल छाजन की लंबित योजना पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। लाइट हाउस परियोजना में लाभार्थियों की हिस्सेदारी को लेकर भी सवाल हुआ। वहीं सदन में पेयजल और जल छाजन की लंबित योजनाओं पर विभागीय मंत्री ने जवाब दिया। सदन में पेयजल एवं जल छाजन की लंबित योजना पर विभागीय मंत्री ने अपनी तरफ से संतुष्ट करने के लिए कोशिश की अपने जवाब से। इधर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री ने चापानल की वर्तमान स्थिति से भी सदन को अवगत कराया। अब सोचिए महोदय, गर्मी एकदम निकट है महोदय, और विभाग का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है। विभाग को यह जवाब देना चाहिए कि चापाकल मरम्मती का काम शुरू हो गया महोदय। विभाग ने डीप बोरिंग के संबंध में कुछ भी नहीं बताया महोदय। मैं सरकार से सीधा सीधा ये जवाब चाहता हूं कि सरकार सीधा ये बताए कि काम कितना चापाकल खराब है, कितना का काम शुरू हो गया और कब तक गर्मी के आने के पहले कब तक पूरा मरम्मत राज्य भर का हो जाएगा। यही तो माननीय मंत्री, जो चापाकल या जो भी जलापूर्ति योजनाएं पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा चलाई जाती है, उनका एक प्रावधान है कि मरम्मती का काम चापाकलों का पेयजल जलापूर्ति विभाग कराता है और जो छोटी योजनाएं हैं उसका ग्राम जल स्वच्छता समिति के द्वारा उसकी देखरेख होती है, जिसके अध्यक्ष मुखिया होते हैं। और विधायक और सांसद मत से जो चापाकल लगाए जाते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है कि उनकी देखरेख का क्या प्रावधान है। वो जानकारी मिलने के बाद, लेकिन और जितनी भी, मैंने कहा कि कोई भी चापाकल जो हमारे पेयजल स्वच्छता विभाग का है, वो जहां भी सूचना मिलती है 3 दिनों के अंदर उनकी मरम्मती कराई जाती है। अभी कोष के अभाव के कारण जो विशेष मरम्मती का जो काम था वो रुका हुआ था, राशि उपलब्ध हो गई है और काम तेजी से कराया जा रहा है। आ गई गर्मी, सूख रही जमीन, पाताल में घुसा पानी, दौड़ लगाती जिंदगानी। कैसे बुझाएं हलक की प्यास, पानी के लिए किससे लगाएं आस। चापाकल से आ रही बीमारी, बूंद बूंद को तरसती जनता बेचारी। गर्मी में सूखेगा गला। चलिए, गर्मी की शुरुआत हो गई और पानी को लेकर परेशानी भी अब आम हो चली है। पलामू की अगर बात करें तो गर्मी की शुरुआत में ही जल संकट गहराता दिख रहा है। लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तक पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की नींद नहीं खुल पाई और ऐसे में पानी के लिए पलामू में हाहाकार मचने की आशंका है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही पलामू में पानी के लिए लोगों की पीड़ा बढ़ती जा रही है। पानी के लिए लोग परेशान हैं। जिले के 22,000 चापाकल में से 3700 खराब हैं, जिनकी मरम्मती नहीं हो पाई है। वहीं जो चापाकल चल रहे हैं वो कब तक चालू रहेंगे कोई नहीं जानता। जलस्तर नीचे जाने से चापाकल सूख रहे हैं और हाल ये है कि सुबह से ही पानी के लिए कतार लग रही है। ऐसे में पेयजल और स्वच्छता विभाग की लापरवाही भी पीड़ा बढ़ा रही है। कनेक्शन नहीं है अभी तक,
और जगहों पे है, लेकिन हमारे इलाका में ये देख रहे हैं ना, इधर है ही नहीं सप्लाई, अभी तक आया ही नहीं है। कौन सा ये इलाका है? ये शाहपुर हो गया आपका, उत्तरी हो गया आपका पंचायत, और नदी किनारे हो गया, इधर है ही नहीं। जबकि मेरे यहाँ बगल में उसका सप्लाई टंकी, पानी का टंकी है, लेकिन हम लोग के यहाँ है ही नहीं। बात मेदिनी नगर नगर निगम क्षेत्र की करें तो यहाँ 35 वार्ड हैं, जिनमें 128 चापाकल खराब है। ऐसे में टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से समस्या और भी गहराने के आसार हैं। गर्मी आने के पहले जितना गंभीर सरकार होता था, आज गंभीर नहीं है। और अभी तक हम समझते हैं कि निगम हो या पूरे जिले का पीएचडी विभाग के द्वारा जो रिपेयर कराया जाता है, हम समझते हैं कि अभी तक कोई तैयारी नहीं किया गया है। जहां भी जा रहे हैं चापाकल खराब पड़ा हुआ है, और हम समझते हैं कि जानकारी देने के बाद भी कोई सूद लेने वाला नहीं है। न्यूज 18 की टीम ने जब विभागीय अभियंता को हालात की जानकारी दी तो उन्होंने जल्द ही खराब चापाकलों की मरम्मती का काम शुरू करने का भरोसा दिया। नोडल पदाधिकारी का व्यवस्था करने जा रहे हैं, उनका नंबर भी रहेगा उसमें, और अखबार में सूचना के माध्यम से, ताकि आम पब्लिक लोग भी जाने, उस नंबर पे फ़ोन करें। और जहाँ कहीं भी चापाकल मरम्मती का समस्या हो, उसका हम लोग गैंग जो रखने जा रहे हैं, 16 गैंग, अविलंब रखते हुए उसको मरम्मती का कार्य भी शुरू करने जा रहे हैं। गर्मी की शुरुआत में ही पानी की परेशानी चरम पर पहुंचती दिख रही है। आगाज ऐसा है तो अंजाम की कल्पना से ही सिहरन होने लगती है। वहीं कुंभकर्णी नींद में सोया विभाग कब तक जागेगा और कब तक लोगों की परेशानी दूर होगी, कोई नहीं जानता। पलामू से न्यूज 18 के लिए नील कमल की रिपोर्ट। चलिए, पानी के बाद अब बात करेंगे बालू के लूट की, छूट की, जिस पर शासन प्रशासन फिलहाल मौन है। झारखंड में शासन प्रशासन फेल। अवैध बालू खनन का खुला खेल। खुलेआम मची है लूट। काले खेल में जबरदस्त छूट। खाकी खादी का ऐसा गठजोड़। छाई है खामोशी, नहीं कोई शोर। काली कमाई का सबको मिलता हिस्सा। कौन सुनाएगा लुटते राज्य का किस्सा। खुला खेल, शासन प्रशासन फेल। तो बालू उठाव का खेल है जो खुला है और शासन प्रशासन मौन है, यही सवाल है। झारखंड के सटे पश्चिम बंगाल के नदी किनारे से बालू का उठाव हो रहा है और इस बालू के धंधे में दुमका के हरि नारायण चौधरी, फुल मास्टर अमर मंडल को इसका मास्टर माइंड बताया जा रहा है। बालू तस्कर इन दिनों बड़े ही शातिर तरीके से इस धंधे को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और 7 दिन तक बालू परिचालन करने के बाद अगले 7 दिन तक धंधा रोक कर रखा जाता है। और ऐसे में लोगों को लगता है कि बालू का धंधा बंद हो गया, फिर अगले 7 दिन यह धंधा चलता है। पुलिस कार्रवाई का दिखावा होता है, लेकिन उसकी कार्रवाई खानापूर्ति के आगे नहीं बढ़ पाती और इस पूरे मामले में माफिया के आगे पुलिस प्रशासन बेबस है।
दुमका में शासन और प्रशासन बालू माफियाओं के खिलाफ लाचार अवस्था में है और ऐसे में महिलाओं ने ही कमान संभाली है। बालू माफिया पर हल्ला बोल दिया है। दरअसल गोपीकांदर थाना क्षेत्र में बासलोई नदी से दिन रात ट्रैक्टर से बालू का उठाव होता है। इससे ग्रामीण महिलाओं को परेशानी होती है। महिलाओं को दैनिक काम के लिए नदी तक जाने में दिक्कत होती है। कई बार शासन और प्रशासन से फरियाद करने के बाद जब अवैध कारोबार का खेल नहीं रुका तो महिलाओं ने एकजुट होकर नदी घाट पर बालू उठाव कर रहे ट्रैक्टर चालकों को खदेड़ दिया। यहां दूसरे इलाकों में भी बालू का काला खेल जारी है। कहने के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई होती है, लेकिन वो खानापूर्ति से अधिक नहीं बढ़ पाती। तो बात केवल दुमका या फिर जामताड़ा की नहीं है, देवघर में भी बालू का उठाव धड़ल्ले से जारी है। यहां भी बेखौफ माफिया के आगे प्रशासन फेल है। कागजों पर रोक के बाद भी काले कारोबार पर रोक नहीं लग पा रही। और चलिए देवघर के बाद साहिबगंज से तस्वीरें, जहां बरहेट थाना क्षेत्र में बालू का उठाव लगातार जारी है और खुलेआम बालू के अवैध खनन के बाद खनन विभाग और बरहेट थाना पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि बगैर टेंडर के बालू घाटों से बालू का उठाव हो कैसे रहा। बरहेट में ट्रैक्टर और ट्रकों से गुमानी नदी में बालू निकालकर बेचा जा रहा और इस मामले में खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने बताया कि जल्द ही घाटों का टेंडर करा लिया जाएगा। तो हम लोग कैटेगरी 1 बोल के ग्रामीण क्षेत्रों को ये या जो कार्य विकास के कार्य बाधित ना हो उसके लिए हम लोग यहाँ चिन्हित करके 6 बालू घाटों को रखे हैं। जो पूर्व के थे वो निगम को दिया गया था। अब उस पर भी पुनः राज्य सरकार विचार कर रही है। अति शीघ्र ही उस पर पुनः बंदोबस्ती की कार्रवाई की जाएगी। अवैध डंपिंग हो रहा है, ऐसे नहीं लगता सर कि काला बाजारी में बालू को लेकर ऐसी मामला संज्ञान में नहीं आपके द्वारा दिया जा रहा है तो उस पर एकदम त्वरित कार्रवाई करेंगे। पूर्व में भी हम लोग बरहेट में बहुत से ट्रैक्टर्स वगैरह पकड़ कर कार्रवाई किए हैं। कहीं भी बालू का कोयला का इवेंट अभी आपने देखा होगा कि कोयले भी बहुत सा पकड़ाया है जो कुछ भी आया है। तो इस तरह से किसी भी खनिज का कोई भी अवैध खनन अवैध परिवहन। और बड़ी खबर है धनबाद से, जहां अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे जिला प्रशासन की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। इसके बाद पुलिस ने उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज कर दी। मामला धनबाद अंचल के आमाघाट में सरकारी जमीन के अतिक्रमण का है और डीसी के मुताबिक विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ भूमाफियाओं ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन की हेराफेरी कर ली, जिससे करीब 500 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ है। और ऐसे में 100 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें से आज 74 लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई, जबकि बाकी के 30 के खिलाफ दूसरे फेज में कार्रवाई होगी। कर्मचारी, अंचल अधिकारी और अंचल कार्यालय के साथ मिलीभगत करके काफ़ी बड़े पैमाने पे यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। अगर एक रफ कैलकुलेशन करें तो आई थिंक 400-500 करोड़ के भू राजस्व की क्षति पहुँचाई गई है। काफ़ी कीमती ज़मीन है, शहर के बीचों बीच है। इसमें अभी तक 74 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया था, जिसमें कि 44 को हम लोगों ने आज अतिक्रमण तोड़ने का कार्रवाई शुरू किया है। बाकी जो रिमेनिंग 30 हैं उनके द्वारा कुछ कागज प्रस्तुत किए गए हैं, उसके ऊपर भी जल्दी बात हम लोग शुरू करेंगे। तो धनबाद से खबर, जहां 74 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और ये पूरा मामला रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब पुलिस को भी लाठीचार्ज करनी पड़ी। खुद डीसी का ये कहना है कि यहां पर जो स्थितियां हैं वो विपरीत हो चली हैं और तकरीबन 400 से 500 करोड़ के राजस्व का नुकसान है। और संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, इस पूरे मामले में ये तो बताया जा रहा है कि नुकसान कितने का हुआ, लेकिन ये सब कुछ साफ सुथरा कैसे होगा? फिलहाल तो जिला प्रशासन जो है इसको साफ सुथरा करने के लिए लग गई है और डीसी ने भी सख्त लहजे में कहा है कि जो भी अंचल अधिकारी या राजस्व कर्मचारी इस मामले में दोषी होंगे, जांच करने के बाद अगर वो सामने आते हैं तो उन पर भी FIR होगी, क्योंकि सरकार को इतनी बड़ी राजस्व की चोट दी गई है। शहर के बीचों बीच एक बड़े भूखंड को भू माफियाओं के हाथों में सौंपा गया है, जो कहीं ना कहीं सरकारी पदाधिकारियों और जो उनके निचले जो कर्मी है उनकी संलिप्तता के बिना, उनकी मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी खेल तो नहीं हो सकती है। और वो आप कह रहे हैं कि अभी जो इस तरह के हालात बने हैं, आज सरकार जब कोई भी बड़ी योजना ला रही है तो उनको जो भूखंड की जरूरत पड़ती है, सरकार इस तरह से खेल चलेंगे तो फिर वो भूखंड में
वो बड़ी योजनाएं नहीं धरातल पे आएगी और जिससे लोगों को ही केवल नुकसान होगा। चलिए, प्रशासनिक स्तर पे ये काम जारी है कि इस जमीन को मुक्त कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़े सोनू सूद और इन बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए देखना न भूलें बायजूस यंग जीनियस 13 मार्च शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। ह्यूमैनिटेरियन वन एंड ओनली सोनू सूद। सोनू भाजी, आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है और ये इतनी चीज़ें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए और ऐसा कुछ सीख कर वापस ऐसी इस जगह पर पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सो आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है इनकी स्टोरीज। आपकी पेरेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको हमेशा आप उनका जो हाथ हमेशा थामे रखिए, क्योंकि कई बार जब आप गिरने लगते हैं लाइफ में तो वही हाथ होता है जो वापस आपको खड़ा करता है। और कितना भी आप कई बार हम जो ज़िंदगी में सोचते हैं हमें वो नहीं मिलता, हमारे सपने बड़े रहते हैं लेकिन हम शायद कुछ कम अचीव करते हैं। लेकिन सपने देखना मत छोड़िएगा, क्योंकि जिस दिन वो सपना पूरा होगा वो दिन तय है, बस हमें उस दिन का इंतज़ार करना है। वाओ, बहुत इंस्पायरिंग है। अक्सर सोचते हैं कि जब बड़े होंगे तब जिंदगी में वो सब अचीव करेंगे जो करना चाहते हैं, फोकस है। पर मुझे लगता है कि जो ये उम्र होती है उसमें जो आप कर सकते हैं वो बेस्ट होता है। और आगे देखिए बहस बिहार की।